ये टेंजेंट नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 का जो भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा, और इसके पहले जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट और थ्योरी है उसका डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको रिव्यू दे दूं कि ये टेंजेंट और नॉर्मल और उसका स्लोप है क्या। देखो, सपोज करते हैं कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो मतलब ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट लाइन है टू दी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। तो ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, इसलिए इसका नेम हो गया टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंट जहां पे टच किया कर्व को, उसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा नॉर्मल लाइन, ठीक है, नॉर्मल लाइन टू दी कर्व एट पी। तो अब यहाँ पर जो भी मेन जो कंसेप्ट है कि पहले इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप कैसे होगा। तो ये फंक्शन जो है, कर्व जो है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy by dx इक्वल टू f डैश x होगा, ठीक है। तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जनरल टेंजेंट, क्योंकि एक कर्व पे बहुत सारे टेंजेंट होगा ना, ये सबका स्लोप है, सबका स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस स्पेशल टेंजेंट जो P पॉइंट पे टच कर रहा है कर्व को, उस टेंजेंट के स्लोप निकालने के लिए इस P पॉइंट का वैल्यू इसमें पुट करना होगा, ठीक है। तो इस टेंजेंट जो लाइन है आपका, वो dy by dx एट P पॉइंट इक्वल टू f डैश x एट P पॉइंट, ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होने वाला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां पर जो भी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, और जो पॉइंट पे टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसमें पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा टेंजेंट का स्लोप। और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए। एक्सरसाइज 6.3 का 1 प्रॉब्लम क्या पूछा जा रहा है, देखा जाए तो अब देखते हैं 1 क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 6.3 का है, टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर का है। तो हम लोग कैसे, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, टेंजेंट का स्लोप, और कर्व जो आपका गिवन कर्व है वो दिया हुआ है। देखो गिवन कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, और किस पॉइंट पर निकालना है, एट x इक्वल टू 4। तो इस कर्व को जो लाइन टच करेगा एट x इक्वल टू 4 पे, उस लाइन का स्लोप, दैट मींस टेंजेंट का स्लोप। तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। तो 12x³ माइनस 4, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, डिवाइड बाय dx एट x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 12 इंटू 64 माइनस 4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड में देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, देखो सेकेंड में भी वही चीज पूछा जा रहा है। सेकेंड में आपका कर्व जो है, गिवन कर्व जो है, वो है x माइनस 1 बाई x माइनस 2। कहां पे पूछा जा रहा है, एट x इक्वल टू 10 पे, ठीक है। यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। तो 10 पे इसका स्लोप निकालना है टेंजेंट के। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फंक्शन है रेशियो में, ठीक है, यहाँ पे u बाई v फॉर्म दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे u बाई v फॉर्म है, तो पहले क्या करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और x माइनस 2 को छोड़ देते हैं, माइनस। अब x माइनस 1 को छोड़ेंगे, x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और जो भी v है उसका स्क्वायर होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करता हूं, dy बाई dx का वैल्यू, dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस x प्लस x कैंसल आउट हुआ, -1 बाई x माइनस 2
2 होल 2, ठीक है, ये आया dy बाई डी एक्स। तो किस पॉइंट पे पूछा जा रहा है वो हम लोग को देखना है। तो पॉइंट आपका है x इक्वल टू 10, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10 इज इक्वल टू -1 बाई 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई 64। यहाँ पे जो है आपका ये कर्व था, टेंजेंट का स्लोप x इक्वल टू 10 पे पूछा जा रहा था। सबसे पहले कर्व को मैंने डिफरेंशिएट किया तो उसका आंसर क्या आया, -1 बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है कि x इक्वल टू 10 पे पूछा जा रहा है ना, तो x इक्वल टू 10 इसमें पुट करूंगा, तो पुट करने के बाद आपका आ गया -1 बाई 64, यही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट का स्लोप हुआ। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। 3 नंबर में पूछा जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट व्हिच एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। गिवन कर्व क्या है पहले वो देखेंगे। गिवन कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये आपका गिवन कर्व है एट द पॉइंट व्हिच एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। जो भी पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट है 3 है, और सेकंड कोऑर्डिनेट के बारे में हमको पता नहीं है, मतलब x इक्वल टू 3 है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करना है कि निकालना क्या है, तो टेंजेंट का स्लोप मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो dy बाई dx कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। यही आपका क्या होगा कि इसका इस कर्व के टेंजेंट एट x इक्वल टू 3 पे जो है उसका स्लोप निकल गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 3। मतलब 3 और 4 सेम है बट कर्व चेंज है। तो जी 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि गिवन कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। कहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा है एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब x इक्वल टू 2 है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब x इक्वल टू 2 है। तो ये आपका गिवन कर्व है और पूछा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि इस कर्व पे टेंजेंट लाइन एट x इक्वल टू 2 पे जो होगा उसका स्लोप बताओ। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। अब कहां पे पूछा जा रहा था टेंजेंट का स्लोप, x इक्वल टू 2 पे, तो टेंजेंट का स्लोप यही है एट x इक्वल टू 2 पे। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 11, ठीक है। यही आपका इस कर्व का x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि कर्व आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है। कर्व 4 नंबर में है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 3। कहां पे टेंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा है, x इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx निकालो इसको पहले, dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 3, लेकिन कहां पे 3 पे, dy बाई dx एट x इक्वल टू 3, ये 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। मतलब ये हुआ कि 4 नंबर में कर्व ये था कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना था 3 पे, तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के मतलब उसको डिफरेंशिएट करो और वो पॉइंट डाल दो, तो यही आपका जो रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट है यही आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व टू द गिवन कर्व। यहाँ पे जो भी गिवन कर्व है वो टू द गिवन कर्व एट x इक्वल टू 3, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल के स्लोप निकालने से पहले हम लोग को टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं गिवन कर्व क्या है।
तो आपका गिवन कर्व जो है, गिवन कर्व है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में है, x इक्वल टू a cos क्यू थीटा, a cos क्यूब थीटा, और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू दे रखा है a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। कहां पर गिवन कर्व क्या था, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, सॉरी यहाँ पे ये छूट गया, ठीक है, a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। पूछा कहा जा रहा है यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट का स्लोप जानेंगे। टेंजेंट का स्लोप होता क्या है, dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका इक्वेशन है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग dx बाई डी थीटा निकालूंगा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, देखो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। cos क्यू थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर अगेन cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस sin थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया, मतलब dx बाई डी थीटा का वैल्यू जो है 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, और ये देखो माइनस यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब हम लोग को dy बाई डी थीटा निकालना है। dy बाई डी थीटा क्या होगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा। sin क्यूब थीटा का होता है 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का cos थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया dy बाई डी थीटा। ये अब हम लोग को निकालना है dy बाई dx। dy बाई dx क्या होगा, तो इसका रूल है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है वो है 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू है माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखेंगे कुछ कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो 3a कैंसिल होगा। अब देखो साइन से एक साइन गया, cos से एक cos गया, तो फाइनली जो आपका dy बाई dx का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है माइनस साइन बाई cos इक्वल माइनस tan थीटा। लेकिन dy बाई dx का वैल्यू कहां पे निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, और माइनस है तो ये हुआ माइनस 1। तो ये आया क्या, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। लेकिन हमको निकालना, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है सिंपल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल कहां निकाल रहे हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी यहां रखना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 वाला वैल्यू। तो ये हो गया माइनस 1 बाई माइनस 1 इक्वल टू 1, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। गो अब 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में भी ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में ही है, और यहाँ भी पूछा जा रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। कर्व यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, 1 माइनस a sin थीटा। तो सबसे पहले हम लोग तो जान चुके एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dx बाई डी थीटा क्या होगा, 1 का तो 0 होगा, और ये तो कांस्टेंट है sin थीटा का cos थीटा होगा, ठीक है। ये आपका dx बाई डी थीटा है। y इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पे देखता हूँ, y इक्वल टू है b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं dy बाई डी थीटा, तो b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा को फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका होगा माइनस sin थीटा। मतलब आपका dy बाई डी थीटा जो हुआ वो हुआ माइनस 2b sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन जब रहता है तो dy बाई dx कैसे निकलता है, तो dy बाई dx निकालने के लिए आपको dy बाई डी थीटा का वैल्यू अपॉन dx बाई डी थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस 2b sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस 2b sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस a cos थीटा, ठीक है। ये अब देखो यहां से माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हुआ, और cos थीटा में तो बचा क्या, बचा माइनस
सॉरी माइनस नहीं, माइनस कैंसल आउट हो गया, टू बी बाई ए साइन थीटा। लेकिन किस पॉइंट पर पूछा जा रहा था? पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे गिवन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स है भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा? तो ये यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करूंगा, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 2 बाई ए। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। अब हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? सिंपल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 2b बाई ए। तो ये हो गया 2b बाई ए इक्वल टू -a बाई 2b। ठीक है, यही आपका देखो फिर से 6 नंबर में क्या है? गिवन कर्व क्या है? x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा है और y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में और इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आ गया dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा को रेशियो निकालना पड़ेगा, और जो कि आया 2b बाई a sin थीटा। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है किसी गिवन पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो इस गिवन पॉइंट पे स्लोप का टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो होगा 2b बाई a। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ता है, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसलिए मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाला, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट किया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका -a बाई 2b मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। 7 नंबर में पहले गिवन कर्व क्या है वो लिख लेता हूं, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 किस पॉइंट पे निकाला जा रहा है? तो यहाँ पे पॉइंट पे निकालने के लिए नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे पहले क्या था कि पॉइंट गिवन रहता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कर्व गिवन रहता था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि गिवन कर्व है और पॉइंट्स गायब कर दिया। पॉइंट क्या किया? गायब कर दिया, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो किसी न किसी फॉर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन कर दिया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अब आप जानते हैं कि कोई भी लाइन, टेंजेंट लाइन हुआ, कोई भी लाइन जो ये देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन होंगे तो ये क्या है? थीटा 0 डिग्री बनेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। मतलब यहाँ पे गिवन कर दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। तो यहाँ पे पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ये आपका है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p, एट एनी पॉइंट p। यहाँ पे x1 y1 मैंने नहीं लिखा, एनी पॉइंट p। ठीक है, अब यहाँ पर देखता हूँ कि एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो टेंजेंट लाइन है, सपोज ये टेंजेंट लाइन है, ये देखो पहले हम लोग एक्स एक्सिस को मार्क करूंगा, आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस, और टेंजेंट आपका इसके पैरेलल है। तो इसका स्लोप जो होने वाला है, इसका स्लोप जो होने वाला है वो होगा 0। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप होता है 0। और मैंने कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लाया? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है वो क्या है? 0। तो इन दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx equal to and slope of tangent equal to 0, which implies 3x square minus 6x minus 9 equal to 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करने के बाद इधर देखता हूं तो x कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 होगा, और प्लस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 होगा इक्वल टू 0। x माइनस 3 ओवरऑल से कॉमन लेंगे, ये आपका फॉर्म दिखेगा, और x इक्वल टू आएगा -1, 3।
ये आपका आया 2 पॉइंट, ठीक है। तो जब 2 पॉइंट आया मतलब ये कर्व जो है इसके 2 पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब देखा जाए कि जब x का वैल्यू आया -1 और 3 तो y का वैल्यू क्या होगा। तो बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। ये x इक्वल टू -1 सो y इक्वल टू क्या होगा, y आपका कर्व, इसमें x का वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे -1 है तो x क्यूब मतलब -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 और -3 और ये आ जाएगा +9 और +7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 12। दूसरा देखता हूँ, ये x इक्वल टू 3 देन सो y इक्वल टू होगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 7। देखो ये 3 का क्यूब है, ये भी 3 का क्यूब है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया -27 प्लस 7 इक्वल टू आपका आ गया -20। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो है आपका, देखो x जब -1 है तो y कितना है 12 है, और जब x 3 है तो y आपका कितना है -20, विच इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। को 8 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4। तो यहाँ पर सपोज कर लो, पहले तो गिवन कर्व क्या है वो लिख लेता हूँ। गिवन कर्व है आपका y इक्वल टू x-2 होल 2, x-2 होल 2, ठीक है। ये एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो कह रहा है वो पॉइंट बताओ कर्व पे जहां पे वो जो टेंजेंट लाइन है वो कॉर्ड का पैरेलल हो जाए। सपोज करो कि कॉर्ड है, ठीक है। मैं अभी कर्व नहीं बना सकता हूं, ये कॉर्ड है और टेंजेंट जो कर्व है, सपोज एक कर्व है, ठीक है। ये कर्व है, किसी भी फॉर्म में होगा, कर्व होगा। तो ये जो है ना, ये टेंजेंट, देखो ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और यही P पॉइंट पूछा जा रहा है। जो भी x1 और y1 हो, तो इसको x और y से भी लिख सकते हो, ठीक है। यही पॉइंट पूछा जा रहा है x, y। ये इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हो रहा है, इस कॉर्ड का पैरेलल हो जा रहा है। देखो इस कॉर्ड का पैरेलल हो जा रहा है। तो कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है वो गिवन है। क्या गिवन है वो देख लेता हूं। ये है 2, 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है वो है 4, 4, ठीक है। ये 4। तो कोई भी 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, सपोज करते हैं ये आपका x1 और y1 है और ये आपका x2 और y2 है। तो इस लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप का फार्मूला होता है जो 11th क्लास में आप लोग का स्टडी कर चुके हैं, y2 - y1 by x2 - x1। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो y2 क्या है 4 है और y1 क्या है 0 है ना। x2 क्या है 4 है और x1 क्या है 2 है, ठीक है। अब देखो ये 4/2 = 2, यानी स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन ये जो टेंजेंट लाइन है वो कॉर्ड का पैरेलल है और हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 लाइंस पैरेलल होते हैं तो उसका स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड 2 आया, मतलब इसका भी स्लोप 2 आ गया, इसका भी स्लोप 2 आ गया और इसका भी स्लोप 2 आ गया, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे मेथड से, डिफरेंशिएशन मेथड से हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और उसको 2 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। नाउ dy by dx इक्वल टू जो होगा वो होगा 2 × x - 2 और x - 2 का डेरिवेटिव होगा 1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है डेरिवेटिव मेथड से, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका ये पैरेलल लाइंस के चलते आ गया, तो दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो dy by dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और वो कितना आ गया 2 आ गया। तो dy by dx का वैल्यू देखो 2 × x - 2 = 2, 2 2 कैंसिल आउट होगा, x - 2 = 1, x = आ गया 3, ठीक है। अब x = 3 आ गया, सो y = देखो तो कर्व में x का वैल्यू पुट करूंगा तो y का वैल्यू आएगा, तो ये आएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर = 3 - 2 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। सो रिक्वायर्ड ये जो P पॉइंट है x, y वो क्या आया, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज
रिक्वायर्ड पॉइंट इज, x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू है 1। यहीं पे ये कर्व का यही पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाएगा तो ये कॉर्ड का क्या होगा पैरेलल। तो कॉर्ड अब कहेगा सर कॉर्ड तो कर्व का ही होगा ना, तो आप यहां बताएं ये तो कर्व में ही कहीं पे होगा ना, तो ये समझाने के लिए आपको अलग से बताया है। कर्व का ही पार्ट है कॉर्ड और टेंजेंट भी कर्व का ही है, लेकिन कॉर्ड को मैंने इधर नहीं बनाकर इधर बनाया क्योंकि इधर ज्यादा स्पेस था। ठीक है, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आप 9 नंबर देखो। 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, देखो 9 नंबर में पूछा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखो कर्व पहले की है, कर्व क्या है y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, हाँ कह रहा है कि एक पॉइंट बताओ कर्व पे जहां पे टेंजेंट का जो इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है, इट मींस द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या है, ये y इक्वल टू x माइनस 11। इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस 6 mx प्लस c, ये क्या है लाइन का इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आप देखो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो m के प्लेस पर यहां पर क्या है 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी m इक्वल टू क्या होगा 1 है, और यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये लाइन का जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन दिया, इसका मतलब आपको स्लोप दिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो यहाँ पे होगा वो होगा 1। क्या होगा 1। और ये कर्व गिवन है और इसी कर्व पे पॉइंट पूछना है जहां पे वो टेंजेंट हो जिसका इक्वेशन ऐसा हो जाए। ठीक है, तो पहले नंबर तो इस इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आएगा, तो दोनों चूंकि टेंजेंट का स्लोप होगा तो दोनों को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, यही होगा स्लोप किसका होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप होगा dy बाई dx। ठीक है, ये कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 11 होगा। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू क्या आया, ये है आपका 1, तो मतलब ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 1 माइनस 11 उधर जाएगा प्लस 11 और 1 प्लस 11 12 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 होगा और x इक्वल टू होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर थोड़ा एक बात आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो यहाँ से इवेन पावर यहाँ से हटेगा और इधर स्क्वायर रूट लगेगा। तो जब इवेन पावर हटता है ना तो क्या होता है कि मॉडुलस लगता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 2, और जब मॉडुलस हटता है ना तब प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस 2। ठीक है, ये आपका आ गया x का वैल्यू प्लस 2 और माइनस 2। अब देखते हैं इफ x इक्वल टू 2 तो कर्व में पुट करेंगे तो y का वैल्यू होगा क्या वो देखते हैं। सो y इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ पर क्या आ गया 8 माइनस 22 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, अब देखो इफ x इक्वल टू माइनस 2 विच इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 19। ठीक है, तो करने का मतलब ये हुआ सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। So required points are क्या क्या रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे, 2 जब x का 2 लेंगे तो y का वैल्यू माइनस 9 होगा, जब x का वैल्यू माइनस 2 लेंगे तो y का वैल्यू 19 होगा। यही दो पॉइंट कर्व पे होगा जहां पे टेंजेंट खींचोगे तो उसका इक्वेशन ऐसा बनेगा। ठीक है, आप 10 नंबर देखते हैं क्या है 10 नंबर में। 10 नंबर में कह रहा है कि कर्व है y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 और यहाँ पे इसका डोमेन लिखा होगा x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस का इक्वेशन पूछा जा रहा है जिसका स्लोप -1 है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। करें कि जो लाइंस है यहाँ पे ये टेंजेंट है इस कर्व का, मतलब उस कर्व का टेंजेंट लाइन हो गया और उसका स्लोप गिवन है। तो स्लोप ऑफ ये भी गिवन है, स्लोप ऑफ
यहाँ पे लाइन दैट इज टेंजेंट लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइंस, ठीक है, दैट इज टेंजेंट लाइन, ठीक है, टू द गिवन कर्व। क्यों ये बात मेंशन किया वो बता रहा हूं। ये बोला जा रहा है वो वे सब जो लाइन है इस कर्व को टच करेगा, मतलब उस कर्व का टेंजेंट लाइन हो गया टू द गिवन कर्व, ठीक है। ये गिवन है, ये कितना गिवन है, ये है -1। तो बताया जा रहा है कि कर्व पे पॉइंट बताओ, ठीक है, वो ये सब पॉइंट नहीं, इक्वेशन पूछा रहा। तो इक्वेशन बताने के लिए आपको इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, कोई भी टेंजेंट हो, कोई भी नॉर्मल हो, सपोज कर लो कि लाइन है, छोड़ो टेंजेंट, लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, x1 y1 ये गिवन पॉइंट चाहिए, इसको ये भी लिख सकते हो, और इसका स्लोप चाहिए, ठीक है। कम से कम दो चीज चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप, आ तो दो पॉइंट, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्लोप फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को उस सभी लाइंस का स्लोप पता है -1, लेकिन पॉइंट नहीं पता है, और ये सभी लाइन क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, यानी वो जो पॉइंट होने वाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा वो आप प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूं, dy बाय dx इक्वल टू, ये देखो 1 बाय लीनियर है तो -1 बाय लीनियर का स्क्वायर होगा, ठीक है, और x -1 का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ऐसे ही छोड़ दिया। अब dy बाय dx का वैल्यू -1 गिवन है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपका ये होने वाला है x -1 टू होल टू इक्वल टू 1, मतलब देखो x -1 यहाँ से इवन पावर हटेगा तो मॉडल्स लगेगा, और इधर होगा √1, और √1 का वैल्यू होता है 1, तो x -1 का वैल्यू होगा +1, यानी x -1 इक्वल टू -1 और x -1 इक्वल टू +1। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 आया और यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा, यानी दो पॉइंट आए, ठीक है, 0 और 2। तो अब देखो जब x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, देखो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो तो 1 बाई 0 -1 इक्वल टू -1 आएगा। x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या होता है, तो y इक्वल टू 1 बाई 2 -1 इक्वल टू 1 बाई 1 इक्वल टू 1। तो आपका जो पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आर क्या आ रहे हैं, 0 देन -1 2 देन 1, ठीक है, ये दो पॉइंट है। अब पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया, तो इस कर्व पे ऐसा दो ही पॉइंट होगा, ठीक है, जहां पे दो लाइंस आएंगे, जो टच करेगा उसका स्लोप -1 होगा, दो से ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये दोनों लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक लाइन 0 -1 से पास कर रहा हूं, एक लाइन 2 1 से पास कर रहा हूं, और दोनों का स्लोप क्या है, -1 है। ऐसा देखो फिगर ऐसा बनेगा। सपोज करो कि ये लाइन जो है ना 0 और -1 से पास कर रहा है, और एक दूसरा लाइन देखो, एक दूसरा लाइन 2 और 1 से पास कर रहा है, ठीक है, दोनों पैरेलल होंगे, और दोनों का स्लोप क्या होने वाला है, इसका भी स्लोप -1 होगा और इसका भी स्लोप क्या होगा, -1 होगा। अब देखो यहाँ पे देखो कि कोई भी लाइन है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप m है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है, सिंपल है। तो स्लोप तो -1 पता है, पॉइंट पता है, तो बस वही फार्मूला यूज करके दोनों का इक्वेशन लिख सकता हूं। जिसका इक्वेशन क्या होगा बताओ, इसका इक्वेशन होने वाला है y -1 तो +1 इक्वल टू स्लोप क्या है, -1 इंटू x -0। अब इसको आप थोड़ा एक्सपेंड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, इसका इक्वेशन होने वाला है y -1, क्योंकि यहाँ पे y1 है 1 और यहाँ पे स्लोप है -1 x -2। इसको पूरा बना देता हूँ, y -1 इक्वल टू -x + 2, तो यहाँ पे y + x -3 इक्वल टू 0 होने वाला है, ठीक है। दोनों लाइन का इक्वेशन आपको मिल चुका है, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। देखो यहाँ पे 11 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर तीनों में सेम टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कर्व बस चेंज है और स्लोप चेंज है, तो पॉइंट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर गिवन कर्व क्या है 11 में, y इक्वल टू 1/x - 3 और डोमेन दिया हुआ है x ≠ 3, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लाइंस होने वाले हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइंस, ठीक है, ऑल लाइंस, स्लोप ऑफ ऑल लाइंस,
और ये जो उसका टू लिखा हुआ है, ठीक है, विच आर टेंजेंट टू द कर्व, और वो जितने भी लाइंस हैं वो टेंजेंट होगा इस गिवन कर्व का। इसका मतलब वो जो लाइन है एक्चुअली में इस कर्व का टेंजेंट है। तो ये क्या है, टेंजेंट लाइंस है, ठीक है, दैट इज दीज आर टेंजेंट लाइंस टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व, ठीक है। ये जो स्लोप ऑफ लाइंस, लाइंस क्या है, टेंजेंट लाइंस टू द गिवन कर्व, और इसका स्लोप गिवन है 2, ठीक है। तो वो पॉइंट्स पूछा जा रहा है कर्व पे जहां पे टेंजेंट खींचा जाए जिसका स्लोप 2 हो, ठीक है, तो वो निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है यहाँ पे मेनली, उसके बाद हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -1 बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, तो -1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 बाई 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे देखो कोई भी जो टर्म है ये नॉन नेगेटिव देगा, ये 0 दे सकता है, पॉजिटिव देगा, और ये वैल्यू नेगेटिव है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये जो रिलेशन है विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक भी लाइंस नहीं है जिसका स्लोप 2 है और इस पे टेंजेंट है। So there is no any line possible, ठीक है, whose tangents whose, हाँ, there is no any line, मतलब ये tangent लिख दो, tangent, ठीक है, possible whose slopes are 2, मतलब यहाँ पे कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं है जिसका स्लोप 2 है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन का डिफरेंशिएट किया और ये 2 का इक्वल किया, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो गया, और ये पॉसिबल है ही नहीं, तो स्लोप निकलेगा नहीं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 12 में क्या है वो देखा जाए। 12 में जो गिवन कर रहे हैं y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0, हाँ, आर टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ जो लाइन है, स्लोप ऑफ लाइंस जो है मतलब टेंजेंट लाइन है ये रियल में, क्योंकि ये लाइंस इसको टच करेगा इसलिए टेंजेंट लाइन है। लाइंस को क्या लिखेंगे हम लोग, टेंजेंट लाइंस, इसका स्लोप 0 है और पूछा जा रहा है कि इसका इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे तभी इक्वेशन आएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू जो होने वाला है वो होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई भी देखो 1 बाई समथिंग कोई भी फंक्शन है तो उसका -1 बाई समथिंग का स्क्वायर होगा, और फिर यदि ये लीनियर फंक्शन है या तो कोई भी फंक्शन है जो उसको फिर डिफरेंशिएट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होने वाला है 2x माइनस 2, ठीक है। और ये गिवन है 0, ये किसके इक्वल है 0। तो 0 कब होगा, ये तो पार्ट कभी 0 होगा नहीं, ठीक है। अब 1 बाई 0 होगा 35, पहले इसको चेक कर लेते हैं इसका d क्या है, तो बी स्क्वायर 4, हाँ, मतलब इसका जो d आ रहा है क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है इसका d जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, ठीक है। निगेटिव d वाली ये कभी 0 नहीं दे सकता है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, -1 बाई पॉजिटिव इनटू दिस इक्वल टू 0। तो 0 के लिए कौन रिस्पांसिबल है, ये, मतलब ये 0 तभी होगा जब 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 1 होगा। जब x इक्वल टू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, सो y इक्वल टू, यहाँ पे 1 का वैल्यू पुट करो, तो 1 का वैल्यू पुट करने पर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 प्लस 3 यानी 4 माइनस 2 इक्वल मतलब 1/2 होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ रहा है, जो पॉइंट्स आ रहा है जहां से लाइन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे सिंगल आ रहा है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1/2 है। तो ये जो टेंजेंट लाइन जो कर्व का होगा यानी 1,1/2 पे टच करेगा कर्व को, और इसका स्लोप जो है गिवन है वो है 0। तो इसका इक्वेशन क्या होने वाला है वो देख सकते हैं, y माइनस y1 1/2 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यहाँ पे होगा 1। तो देखो y माइनस 1/2 इक्वल टू, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू हाफ भी बोल सकते हो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो इस कर्व को टच करेगा और उसका स्लोप क्या होगा वो 0 होगा।
13 में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व क्या है, पहले कर्व लिखो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। हाँ, कह रहा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें दो क्वेश्चन मेंशन किया गया है। आज जो टेंजेंट्स लाइन होंगे वो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड में पूछा जा रहा है कि टेंजेंट लाइन जो होंगे वो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब बताओ कोई भी लाइन, मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि स्लोप इसका 0 होने वाला है, और यहाँ पे स्लोप जो होने वाला है वो टेंड्स टू इंफिनिटी होने वाला है। ठीक है, बस यहाँ पे पूछा जा रहा है टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और कोई भी लाइन तो टेंजेंट लाइन जो भी हो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, स्लोप उसका इंफिनिटी होगा, अनडिफाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट बताओ कर्व पे जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और वो पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो कर्व है, पहले तो डिफरेंशिएट करता हूं, वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो देखो 1 बाई 9 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस 1 बाई 16 डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो यहां पर होने वाला है 2x बाई 9 प्लस 2y बाई 16 एंड dy बाई dx इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 2y dy बाई dx इक्वल टू होने वाला है माइनस 2x बाई 9। ठीक है, तो dy बाई dx, हाँ यहाँ 16 छूट गया, dy बाई dx इक्वल टू होगा माइनस 2 इंटू 16 एक्स बाई 9 इंटू 2y। ठीक है, तो 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 16 एक्स बाई 9y। ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। क्या है फर्स्ट में, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप जान रहे हो ना, इसका मतलब इसका स्लोप 0 है, मतलब dy बाई dx 0 है। अब बताओ dy बाई dx है क्या, यहाँ पे माइनस 16x बाई 9y। ठीक है, ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। हाँ, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो इसको पुट कर रहा है, पुट इन, ये 1 मान लेता हूँ, इसकी ये 1 इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, 1 में जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 0 होगा, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइड मल्टीप्लाई में गया, तो मॉड y इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू होगा प्लस माइनस 4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इन फर्स्ट केसेस वो है 0 और प्लस माइनस 4। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टेंजेंट लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, which implies so dy by dx approaching to infinity। ठीक है, ये इंफिनिटी के अप्रोच करेगा, तो dy by dx है क्या, देखो ये है आपका माइनस 16x बाई 9y अप्रोचेस टू इंफिनिटी विच इंप्लाइज y टेंड्स टू 0। ठीक है, और इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो होने वाला है y इक्वल टू 0। जब y 0 को अप्रोच करेगा तो मेरा पूरा फंक्शन जो है ना इंफिनिटी प्लस माइनस जो भी हो सकता है वो करेगा, तो y टेंड्स टू 0 होगा, मतलब y इक्वल टू 0 होगा। तो ये पुट इन 1, इस वैल्यू को आप 1 कर्व में पुट करो। ये कर्व जो है इसको मैंने 1 लेट किया और इसमें पुट करना है, तो y 0 पुट करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 0 इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 0 इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ कि मॉड x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो रिक्वायर्ड पॉइंट, यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट जो होने वाले हैं वो होगा प्लस माइनस 3, 0। 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में आपका 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी में पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ पे
टेंजेंट का भी इक्वेशन पूछा जा रहा है और नॉर्मल का भी, ठीक है। टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, कर्व दिया हुआ और उसका इंडिकेटेड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है। तो 14 का फर्स्ट में क्या है, y इक्वल टू x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, कहां पे पूछा जा रहा है इक्वेशन 05 पे। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कैसा फॉर्म में रहता है px1y1 जैसा था, ठीक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे इस कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि स्लोप निकालना पड़ेगा ना, केवल पॉइंट है ना। तो dy बाई dx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब आपको निकालना है dy बाई dx एट 05 पे, ठीक है। तो 05 यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 है ना और y इक्वल टू 5 है, तो केवल x का है ना यहाँ पे, तो 0 सब जगह पुट हो जाएगा, तो केवल माइनस 10 बचेगा, ठीक है। तो ये कहलाया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या कहलाया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p.05, ठीक है। तो अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालता हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p जो होगा वो होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, वो कितना है -10 है, मतलब 1/10 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो, ये मान लो टेंजेंट है तो ये आपका नॉर्मल होगा, ठीक है। समझो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो क्या है p है 05 है, ठीक है। ये दोनों के लिए आपका x1 और y1 है, ठीक है क्लियर। इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप -10 है, इसका स्लोप -10 है और इसका स्लोप 1/10 है। बताओ तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होने वाला है y माइनस y1 क्या है 5 है, इक्वल टू x स्लोप -10 इंटू x माइनस x1 क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, y माइनस 5 इक्वल टू -10x, ठीक है। तो y प्लस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो यहाँ पर y माइनस y1 क्या है 5 है, सब सेम रहेगा, बस स्लोप चेंज करेगा 1/2 इंटू x माइनस 0। तो यहाँ पर क्या होगा 10y माइनस 50 इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या होने वाला है 10y माइनस x माइनस 50 इक्वल टू 0। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन है और ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन है। अब हम लोग 14 का 2 नंबर देखते हैं। 14 का सेकेंड क्वेश्चन में क्या है वो देखा जाए। यहाँ पे बोला जा रहा है y इक्वल टू x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1 3। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 1 3, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है 1 3। तो अब ये नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्लोप निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। dy बाई dx इक्वल टू जो होने वाला है वो क्या होगा 4x क्यूब होगा माइनस 18x स्क्वायर होगा प्लस 26x होने वाला है, ठीक है, माइनस 10 है, ठीक है। हाँ दोनों में कर्व सेम ही है, ठीक है, माइनस 10, ठीक है। ये अब dy बाई dx जो है कहां पे निकालने हैं 1,3, मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे जो भी आपका दिख रहा है वेरिएबल वो x है, तो x का वैल्यू केवल पुट होगा। तो इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। अब देखो ये 30 हो गया, ये माइनस 28 हो गया, तो मतलब ये 2 आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट 1 3 जो आने वाला है वो आने वाला है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1/2। यहाँ भी देखो कि सपोज करो तो ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। ये है आपका नॉर्मल और ये आपका टेंजेंट, समझाने के लिए आपको। और ये दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं ना, ये है 1,3, मतलब ये है x1 और y1। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 2 टेंजेंट का, और नॉर्मल का स्लोप -1/2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 क्या है 3 है और 2 इंटू x माइनस x1,
ठीक है, तो x1 1 है। नॉर्मल का भी यही होगा, देखो y माइनस थ्री इक्वल टू, केवल स्लोप चेंज होता है ना, x माइनस वन, यही आपका जब इसको एक्सप्रेस करोगे यहाँ पे बता दिया गया, यही आपका सेकेंड 14 का सेकेंड का आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन टेंजेंट का ये होगा और नॉर्मल का ये होगा। अब 3 देखते हैं, 14 का थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1 1। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो पहले उसका स्लोप तो निकालो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स एट 1 1, तो यहाँ पे देखो x1 भी 1 है और y1 भी 1 है, ठीक है, तो 1 पुट करना पड़ेगा, x का वैल्यू 3 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होने वाला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट इक्वल टू होने वाला है -1/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, ठीक है, फिगर नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट करता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, तो y1 क्या है, देखो y1 1 है, तो डायरेक्ट लिखो 1, स्लोप क्या है टेंजेंट का 3, और x माइनस x1 क्या है 1, तो ये आ गया स्लोप ऑफ, सॉरी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर लेना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बस सब कुछ सेम होगा, देखो y माइनस 1 और यहाँ देखो x माइनस 1, बट स्लोप केवल चेंज होगा। स्लोप क्या है -1/3, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल तो ये सेम पॉइंट से पास करता है ना, इसीलिए। अब हम लोग 4 समझते हैं। 4 नंबर क्या है 14 का, 4 नंबर में लिखोगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0 0, ठीक है। इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं, लेकिन चलो अभी हम लोग एनालिटिकल मेथड से ही बनाते हैं। dy बाई डी एक्स एट, dy बाई डी एक्स क्या होगा 2x होगा, तो dy बाई डी एक्स एट 0 0, ठीक है, यानी ओरिजिन पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 0 है x का वैल्यू, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 2, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी ये 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होने वाला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होने वाला है वो क्या होगा -1/0, मतलब ये इंफिनिटी के अप्रोच करना है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल अनडिफाइन हो गया, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, tan कितना पे अनडिफाइन होता है 90 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस नॉर्मल इक्वल टू 90 डिग्री होने वाला है। मतलब ये जो है ना, देखो टेंजेंट 0 0 पास करेगा, ठीक है, 0 0 यहाँ पे मान लो 0 0 है, ठीक है, टेंजेंट है 0 0 पास कर रहा है, इसका स्लोप 0 है, मतलब ये क्या है, ये एक्स एक्सिस सिंपल है, ये टेंजेंट लाइन यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस, और 0 0 से नॉर्मल पास कर रहा है, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा लो, तो ये प्योर वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे जो नॉर्मल होने वाला है वो वाई एक्सिस और टेंजेंट होने वाला है स्लोप, सॉरी टेंजेंट जो होने वाला है वो एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ भी देख सकते हो, एक्स स्क्वायर के रियल में ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखो ये देखो टेंजेंट है 0 पे एक्स एक्सिस और नॉर्मल है वाई एक्सिस। का 5 देखते हैं, 5 में क्या है, x इक्वल टू जो गिवन कर रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x इक्वल टू cos t है, और आपका y इक्वल टू क्या है sin t है, ठीक है। किस पॉइंट पर पूछा जा रहा है, t इक्वल टू π/4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x और y कोऑर्डिनेट का फॉर्म में जो होगा वो होगा, एक देखो x इक्वल टू cos t है, तो t का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो cos π/4 होगा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट जो है cos π/4 होगा, y कोऑर्डिनेट π/4 यहां पुट करोगे तो sin π/4 होगा, ठीक है। और cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है और sin π/4 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, ठीक है। अब हम लोग ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, अब हम लोग को स्लोप निकालना है टेंजेंट का और नॉर्मल का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx/dt क्या होगा, ये माइनस साइन टी होगा, देखो y इक्वल टू साइन टी है, तो dy बाई डी टी क्या होगा cos t होगा, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू जो होने वाला है वो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो cos t बाई माइनस साइन टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस cot t, ठीक है, ये होगा माइनस cot t। लेकिन dy बाई dx का वैल्यू कहां पे निकालना है, t इक्वल टू π/4 पे, dy by dx at t equal to pi by 4 is equal to minus cot
π/4 इक्वल टू -1। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू ये होगा -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होने वाला है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दूंगा। इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये x1 है और ये y1 है। तो यहाँ पे y माइनस y1 का वैल्यू 1/√2। स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, तो -1 है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 लिखा और x माइनस x1 क्या है? 1/√2। अब यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ, तो √2y माइनस 1/√2 इक्वल टू -1 √2x माइनस 1/√2। √2 हो गया कैंसल। अब यहाँ पर देखता हूँ, तो √2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस √2x प्लस 1। अब इधर लो, √2y प्लस √2x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चलो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए सब कुछ तो सेम होगा, बट यहाँ पे स्लोप चेंज करेगा। तो ऐसे लिख लेता हूँ y माइनस y1 क्या है? 1/√2। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 x माइनस x1 1/√2। फिर यहाँ पे देखो y माइनस 1/√2 इक्वल टू x माइनस 1/√2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ यानी y इक्वल टू x विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब ये हुआ कि 14 तक हम लोग 1 to 14 तक जो भी क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन कर चुका हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में 14 के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू।